टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और रमज़ान की आमद है, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर जिसे कहते हैं अपने हाई टेम्परेचर पर पहुँचा हुआ है। आज मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ। पार्लियामेंट का इमरान खान साहब खिताब तो रोज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने आज बड़ा इंकशाफ किया। दूसरी जानिब एक बार फिर अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। राना शौकत साहब ने जो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कर रहे थे, मैं देख रहा था कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर ख़ारजा ये थर में मौजूद थे। हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता कायम करें अपने रिपोर्टर इंतज़ार जैदी से कि वहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन इससे आए ज़रा पहले ये देखें कि इमरान खान साहब ने आज पार्लियामेंट में आज इमरान खान ने खिताब में जो बड़ा इंकशाफ किया है वो क्या था। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। इमरान खान साहब ने तो वादे किया कि आज ये करना है या कल। अभी तक निगरां हुकूमत के किसी वज़ीर की या ख़ुद मैं देख रहा था कि राना शौकत महमूद जो वज़ीर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने भी इसकी कोई तरदीद नहीं की। इमरान खान का ये इंकशाफ एक बहुत बड़ा इसलिए कहा जाएगा कि इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिकन तो खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर उन्हीं अलक़ाब से नवाजा इमरान खान को जो उस तरह माजी में करते रहे हैं। वैसे तो खिताब में हमारा ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर अपना आगाज़ करेंगे, फिर वज़ीर ख़ारजा बोलेंगे, लेकिन वज़ीर दाखिला जो है इंतहाई तफ़सील से इजहार ख्याल कर रहे थे। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान नियाजी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। ये आप 2013-14 से 18 तक ये पूरे 5 साल का अरसा आप देख लें, इसमें उस बंदे ने कभी कोई एक हफ्ता भी सुकून से गुजारा हो। जब वो अपोजिशन में था तो हुकूमत के खिलाफ, जब वो हुकूमत में आया तो फिर वही मुहिम, वही एहतजाज उसने अपोजिशन के खिलाफ शुरू कर दिया। 4.25 सालों में मुआशी तौर पे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। 5 सालों में जनाब स्पीकर वो मुल्क जो 2017-18 में लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा चुका था, दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा चुका था, 6.2 के ऊपर उसका ग्रोथ रेट था, वो आगे बढ़ रहा था, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, उसको इस हाल में जो है वो पहुंचाया इस टोले ने और इस नाम नेहाद जो है वो लीडर। लगता तो ऐसा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सिर्फ इसलिए हुआ था कि जिसमें राना सनाउल्लाह खिताब करें। तहरीक इंसाफ इसका पहले ही बाइकाट कर चुके थे और कैमरे की आंख जो कुछ दिखा रही थी, हम राब्ता कर रहे हैं, लेकिन आपको इल्म है कि हमारा राब्ता जो भी जैमल लगे होंगे उस सब पार्लियामेंट में नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से लगता है कि सिर्फ राना सनाउल्लाह का खिताब हुआ। तहरीक इंसाफ के सरबरा, तहरीक इंसाफ की तो पूरी पार्टी मौजूद नहीं थी, उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा या और कोई मरकज़ी कायदीन जो 9 सियासी जमातों के इत्तेहादी के थे, किसी का अभी तक खिताब नहीं हुआ। देखते हैं जी, वक्फा हुआ है, उसके बाद शायद खिताब हो। और इससे ज़्यादा अहम, जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर अमेरिका के बासर सफारतकार जो हैं
ज़ल्मे खलीलज़ाद और 19 सेनेटर्स पाकिस्तान की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने एक मेज़बानी करी सफारतकारों की, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है माज़रत के साथ। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान आया उसमें जिस तरह बहुत ही बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत का जिक्र करते हुए ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके कारकुनों पर तशद्दुद, पुलिस तसादुम, इस पर पहली बार इतना खुलकर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने तबसरा किया था। और फिर खलील ज़ल्मेज़ादे तो आज उससे भी बढ़ गए, बल्कि उन्होंने बराह रास्त ये कहा कि जनाब जो मुश्तरक पार्लियामेंट का इजलास है उसका भी जिक्र किया। एक और अमेरिकन सेनेटर्स ने भी पाकिस्तान में जो तसादुम हो रहे हैं उसका जिक्र किया, लेकिन जैसे मैंने कहा ख़ास तौर पर खलील ज़ल्मेज़ादे कोई अहम ओहदे पर इस वक्त नहीं है, लेकिन एक बासर सफारतकार की हैसियत से उनकी आवाज़ को बड़ा अहम समझा जा रहा है। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 बनाने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ, ये वो कहते हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा हमारे अंदरून मामलात में मैं मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, तबसरा किया कि हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के एतमाद में हिस्सा लेने और PNP और पाबंदी भी PTI पर लगा सकती है। हाँ, और जो बात लग भी रही थी कि IMF क्यों ताख़ीर कर रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि IMF से मिलने वाली माली मावनत शकूक का शिकार है। यही नहीं बल्कि तयशुदा सरमायाकारी जो चंद मुल्कों से आ रही थी वो भी रुक रही है। और ख़ास तौर पर मैंने कहा ना कि इसे तो बराह रास्त पाकिस्तान के अंदरून सियासत पर मदाखलत ही कहा जाएगा कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से मशवरा दिया कि वो इस खेल में इस्तेमाल ना हो। हमारे साथ तो हमारे खुद बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ख़ासतौर पर फ़ॉरेन ऑफिस को करते हैं, और लेकिन मैंने कहा ना कि जब सी फ़ॉरेन ऑफिस का नहीं, सिर्फ एक हमारी मरियम बीबी का आया, मरियम के जो उन्होंने कहा कि जी यहूदी लॉबी साबित हो गई कि अपने कठपुतली को इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ मतीन हैदर हैं, सीनियर तजज़ियाकार, और साथ ही मुमताज़ सफारतकार मोहतरम अली सरवर नकवी साहब हैं। मतीन, अभी तो मैंने कहा कि साथ साथ मैं जिक्र करता चलूँ कि सिर्फ ज़ल्मे खलीलज़ाद का तो चले ठीक है बयान आया, सेनेट का भी बयान आया। कल जो है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर वो मेज़बान बने उस ब्रेकफास्ट की जिसमें PTI की क़यादत थी। कहा जाता है कि बड़ी तादाद में सफारतकार शरीक हुए मुस्लिम ममालिक के। लेकिन हैरत की बात है कि इस पर रद्दमल आया है अभी तक सिर्फ मरियम बीबी का, जिन्होंने रिवायती तौर पर यहूदी एजेंट करार दिया है। ये क्या वजह है कि फ़ॉरेन ऑफिस की तर्जुमान जो रोज़ाना ब्रीफिंग तकरीबन देती थी हमारी हिना खर, चले फॉरेन मिनिस्टर तो बड़ी बात है, कोई रद्दमल क्यों नहीं आ रहा ऑफिशियल? पहले मतीन हैदर साहब से मालूम करेंगे, फिर जैसे मैंने कहा कि अली सरवर नकवी साहब साबिक़ सफारतकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी मतीन हैदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। इस पे 3 पॉइंट्स मैं फौरी तौर पे शेयर करूंगा चूँकि इंतहाई मंजे हुए सफारतकार अली सरवर नकवी साहब भी मौजूद हैं। एक तो ये कि दफ्तर ख़ारजा जो भी सेंसिटिव तरीन इशूज़ के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की परमिशन के साथ आता है। ये एक बहुत सीरियस इवेंट है जो नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में हुआ। एक ब्रेकफास्ट मीटिंग अरेंज की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के साथ, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दुनिया के जो नंबर ऑफ एम्बेसडर्स थे उन सबको बुलाया। ये PTI के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि उन्हें इस्लामाबाद में करने को मिली, और वो भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर उसके होस्ट बने, अपने घर पे किया। उस पर तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर उन्होंने एम्बेसडर्स को एतमाद में लिया, और अभी सफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में दुनिया भर के सफारत खानों ने पॉलिटिकल सिचुएशन पे अपने अपने मुल्क में केबल्स भिजवा दिए हैं जिसमें इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रीडम,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये तमाम तर जो हैं इस वक्त इंतहाई ख़तरे की जद में। दूसरा, वाशिंगटन का एलिमेंट कि ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमरीकी इस वक्त क्यों बोल रहे हैं, उसमें आपके प्रोग्राम में मैं ये ख़बर ब्रेक करता चलूँ कि PTI ने वाशिंगटन में एक इंतहाई अहम लॉबिंग फर्म को हायर किया है और ये वाशिंगटन में सर्बिया के साबिक एम्बेसडर इस फर्म को चला रहे हैं। इस फर्म को हायर किया गया, उनके वाशिंगटन के जो पावर कॉरिडोर है, जो उनकी कांग्रेस है, जो इंतहाई बाहसर हल्के हैं, उस लॉबिंग फर्म के जो सरबराह हैं वो भी एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, उनके इंतहाई असर व रसूख रखते हैं। उन्होंने अपनी ये लॉबिंग शुरू कर दी और ये फंडिंग कहाँ से आई है, यहूदी लॉबी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बहुत नामनासिब होगा। PTI का खुद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनके जो वहाँ पे लीडर्स हैं। ठीक है मतीन है, यहाँ तक आए हैं तो ज़रा मैं नकवी साहब को शरीक गुफ्तगू करूँ। नकवी साहब, जैसे मैं इब्तिदा में भी कह रहा था कि एक तो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान बहुत ही तफसील से, आप माशाल्लाह आपको इल्म है कि सफारतकारी की ज़बान में बात की जाती है, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी। ज़ल्मे खलीलज़ाद चलें कह लें, फिर उनके सेनेटर्स कह लें, फिर कल का रिसेप्शन जिसका हमारे मोहतरम मतीन हैदर कर रहे थे। इसके बावजूद क्या वजह है कि हमारी जो फ़ॉरेन ऑफिस की न तर्जुमान ना हिना खर साहिबा, चला एक मरीम औरंगज़ेब का बयान है, क्या आप नहीं समझते कि ये गैर मामूली सरगर्मियाँ हैं जो अमेरिकन या ऑस्ट्रेलिया या दीगर सिफारतकार पाकिस्तान में इंतहाई हमारे हसास मामलात के बारे में कर रहे हैं? मुजाहिद साहब, बात यह है कि बहुत बार ऐसी जो डेवलपमेंट्स होती हैं इसको फॉरेन ऑफिस दरगुजर भी करता है, इग्नोर करता है, क्योंकि इस वक्त कोई सरकारी बयान तो नहीं है ना। स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट के बिलमुकाबिल जो नेट प्राइस की स्टेटमेंट्स रही हैं पाकिस्तान के मुतालिक, वो बहुत मुस्बत रही हैं और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे जोर दिया गया और कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है, दोस्त समझता है। तो मेरा ख्याल है, मैं नहीं जानता कि वज़ारत ख़ारजा में क्यों इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया दिया गया है। नकवी साहब, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट जो है जब देता है तो उसका बयान को एक लिहाज से वाशिंगटन का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं समझा जाना चाहिए ना, कि जब वो इमरान खान का जिक्र करे, तशद्दुद का जिक्र करे, गिरफ्तारियों का जिक्र करे, यानी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट कोई गैर सरकारी इदारा तो नहीं है? नहीं, गैर सरकारी नहीं है, लेकिन बाद स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है कि रिएक्ट किया जाए। और इसमें पता नहीं गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट में सोच क्या है, मुमताज जहरा बलोच क्या उसको इंस्ट्रक्शंस हैं, हिना रब्बानी हर को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त उस पर रिएक्ट करना मजीद तनाज़ा को और तूल देने का तो आप ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के जो उन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए सफारतकारों की, उसे भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ वो, देखिए दोनों को लिंक करना तो जरूरी नहीं है ना। ये स्टेटमेंट्स आई हैं अमेरिका से और दूसरे ये जो लोकल एक हॉस्पिटैलिटी किसी ने दी है और वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने बुला के सबसे मुलाकात की है। तो एक तो ये सब मामला जो है, जितनी बातें हैं ये मुदाखलत है, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में ये बाहर से मुदाखलत गलत है और नहीं होनी चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि क्यों कर रहे हैं ये। ज़ालिम खलीलज़ाद की कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो पता नहीं क्यों इस वक्त बयान दे रहा है। मुमकिन है कि उसकी कुछ अपनी जाती सिंपथीज और हमदर्दी होगी, लेकिन इस वक्त इस चीज को और मुतनाज़ा बनाने का असर नहीं पैदा करना चाहिए। जी नकीब मतीन, अगर हालिया हिस्ट्री देखी जाए मतीन हैदर, हालिया बरसों में, मुझे तो खैर आप तो खैर बहुत ही करीब से फॉरेन ऑफिस को फॉलो करते हैं कि किसी तरह कोई, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर या कोई और कमिश्नर इस भी पोजीशन को बुलाए
इस तरह की मेज़बानी करे, बाकायदा अंदरून मामलात में गुफ्तगू करे, फिर स्टेट डिपार्टमेंट भी अपनी जगह, फिर सेनेटर भी अपनी जगह। तो ये पिछले एक हफ्ते में ये बहुत तेज़ी से सरगर्मियाँ नज़र आई हैं। गो कि इमरान खान ने, आपको इल्म है कि किस तरह जलसे जुलूसों में अमेरिकन को कंडम किया था, वेस्ट को कंडम किया था। तो आप ये चीज़ें गैर मामूली तौर पर देखते हैं जो सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं यूरोपियन ममालिक की, अमेरिकन की, मतीन हैदर? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर मामूली सरगर्मियाँ। और देखिए कि जब यही रजीम, जब शहबाज शरीफ, जब मियाँ नवाज शरीफ, जब ये अपोजिशन में चले गए, जब ये अपोजिशन में थे पीटीआई के दौर में, तो ये तमाम तर सफारतकारों से मुलाकात करते थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ सफारतकारों से मीटिंग्स इनकी रोज़मर्रा का मामूल था। और आज मरियम बीबी जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रही हैं। अगर किसी किस्म की लॉबी हो रही है, उस वक्त मुझे बताइए, जितने ही अपोजिशन के रहनुमाएँ आज पीडीएम में, ये तमाम हाई कमिश्नर्स के साथ, तमाम सफ़ीरों के साथ मुलाकात करते थे। ना सिर्फ यहाँ होती थी, हमें ये बताया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में जो भारतीय हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात की, वहाँ पे इजरायली सफ़ीर के साथ मुलाकातें की, वहाँ पे अमरीकी सफ़ीर के साथ जो मुलाकातें की, तो फिर ये किस ज़ुमरे में आती हैं? तो महज इमरान खान को सिर्फ टारगेट करना कि जी वो गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ, सफ़ीरों का भी काम है। देखिए हमारे सफ़ीर भी वाशिंगटन में, मसूद खान, और जो बरतानिया में, वो भी वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं। ये कैसोपी है, रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है। एरी सरवर नकवी साहब भी बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी सफ़ीर रह चुके हैं। तो एक एम्बेसडर लोकल पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलते हैं, उनकी मुलाकात तो करते हैं, लेकिन बाकायदा उनके गिरफ्तारियां, तशद्दुद, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करना, यानी इस पे तो गुफ्तगू नहीं करते ना नकवी साहब, जो अगर हमारे मतीन हैदर ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल इस नुक्ते पे बिल्कुल ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अगर डायरेक्टली किसी किस्म का जिक्र किया गया, जिस तरह आपने रेफर किया, और ये बात है भी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में, तो मैं ये समझता हूँ कि दफ्तर खारजा की जानिब से फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। और इस तरह का रद्द-ए-अमल अमरीकी महकमा खारजा हिंदुस्तान के पोलिटिकल अफेयर्स के बारे में कभी नहीं करता। पाकिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी महकमा खारजा की जो रिपोर्ट है वो यकीनी तौर पे मुदाखलत है। दफ्तर खारजा को खामोशी अपनी तोड़नी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अमरीकी महकमा खारजा, अमरीकी सरकार, अमरीकी गवर्नमेंट, अमरीकी प्रेसिडेंट बाइडन, उनकी यकीनी तौर पर पॉलिसीज़ का तर्जुमान है। ये रिपोर्ट किसी NGO की तरफ से नहीं आई, बहुत सीरियस तशवीशनाक रिपोर्ट है। नकवी साहब क्या कहेंगे हमारे मतीन हैदर साहब इंटरफेरेंस है? जी नकवी साहब, हमारे जो मतीन हैदर ने ऑब्जर्वेशन दी इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक तो ये कहूंगा कि अव्वल तो जो मैंने पहले कहा कि ये मुदाखलत है बाहर की ताकतों का। दूसरे हमारे अपने सियासी लीडरान, और ये मैं एक किसी को नहीं कह रहा, मुख्तलिफ लीडरान मुख्तलिफ जमाने में वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बाहर के नुमाइंदों से रास्ता कायम करें। ये बहुत पुरानी बात है। आपको याद होगा कि 1977 में PPP की हुकूमत थी, तो वो सऊदी सफीर को इतनी अहमियत दी गई, वही इंटरमीडियरी बन गया वो दोनों के दरमियान, जो अपोजिशन थी और जो गवर्नमेंट थी। तो ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जो कि बहुत पहले से चल रहा है, और ये सही नहीं है मेरी नजर में। ये बाहर के ममालिक को इन बातों में इन्वॉल्व करना, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता, ना हुकूमत का ना अपोजिशन का। नहीं, लेकिन नकवी साहब ऐसा तो है ना, जैसे कि मतीन हैदर कह रहे थे कि अगर इंडिया का ये मामला होता, मैं तो देख रहा हूँ कि इवन ये कि वो हमारे मकबूजा कश्मीर में UAE भी जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में के मामला अगर ऐसे तो होते तो इतनी खामोशी इख्तियार नहीं करते अगर इस तरह गुफ्तगू हो रही होती वहाँ के बारे में। ये कौन सी नई बात है? डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से रहा है, और इंडिया में जितनी जो मुसलमानों के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये बाहर की ताकतें जो है वो अपने बयानात एक सियासी मेरा ख्याल है कि सतह पे, लेकिन ये भी तो है ना मतीन हैदर के शायद इसका सबब ये है कि हमारी फिर कमज़ोर स्टेट हुई ना, हमारी लीडरशिप कमज़ोरी है ना उसकी, अगर इसको कहा जाएगा ना फिर मतीन हैदर। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने जो अपने सवाल में ये सवाल उठाया कि दफ्तर खारजा की
ये मानी खेज खामोशी क्यों है? अब देखिए वहाँ पे अगर हम कहें कि वज़ीर ख़ारजा नहीं है, फुल फ्लेज एक अलग पार्टी के सरबराह फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। वैसे कॉन्फ्रेंसों में वो बहुत बोलती हैं, लेकिन दफ्तर ख़ारजा को खामोशी तोड़नी होगी। अब एक और चीज़ है, हम आपके प्रोग्राम में बताऊँ कि डेमोक्रेसी समिट भी हो रही है इस महीने के एंड में, वो वाशिंगटन में हो रही है। अभी तक ये नहीं तय पाया कि पाकिस्तान से कौन नुमाइंदगी करेगा, और जब वहाँ पे जो भी हमारा लीडर जाएगा, चाहे वज़ीर ख़ारजा जाएँ, चाहे वज़ीर आज़म वर्चुअली उससे एड्रेस करें, उनको जब सवालात किए जाएंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो पकड़ धकड़ हो रही है सियासी लीडरों की, जो PTI पे क्रैक डाउन है, ये 28-29 को एनुअल डेमोक्रेसी समिट वाशिंगटन में हो रही है। पाकिस्तान उसमें अपनी डेमोक्रेसी की कौन सी पिक्चर पेश करेगा? तो ये बिल्कुल इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इस मरतबा उसमें पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन आपके अंदर है वो अगर कंक्लूडिंग क्वेश्चन में आपने मोहतरम नकवी साहब से कहूँ कि नकवी साहब आप ये समझते हैं कि आमतौर पर तो शायद मतीन ज़्यादा बेहतर बताएंगे, बाकायदगी से ब्रीफिंग होती है हमारी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा की जो अभी आई हैं गालिबन ज़हरा बलोच साहिबा, तो अब वक्त आ गया है कि वो इस बारे में अपना मौक़िफ़ दें, फॉरेन ऑफिस का बल्कि गवर्नमेंट का? हाँ बिल्कुल, उनको बताना चाहिए। यानी मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी बातों को वाज़े करने में ज्यादा बेहतर होता है आम इत्तला के लिए भी और हुकूमत की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी। वो तो उनको करना चाहिए, बावजूद इसके कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़ल्मे खलीलजाद को कोई जवाब नहीं है उसका कि वो बयान दे। स्टेट डिपार्टमेंट भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो ये बातें वैसे भेजा हैं और ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है मोहतरम अली सरवर नकवी साहब, मुमताज़ सिफारतकार और मतीन हैदर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन ऑफिस में गहरी नज़र रखते हैं। उनके के वक्त आ गया है कि फॉरेन ऑफिस वजाहत अपनी पेश करे, ख़ासतौर पर उनकी तर्जुमान आकर इसका नोटिस लें। अगर इस पूरी सूरत को देखा जाए तो IMF के प्रोग्राम में जो ताख़ीर हो रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इस मार्च में भी ये एजेंडे में नहीं है कि पाकिस्तान को पैकेज मिलेगा या नहीं। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर ख़ाना डॉक्टर सलमान शाह होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और अब तो ऐसा लगता है कि IMF का मसला महज इकॉनमी नहीं बल्कि अब ये मोर पॉलिटिकल हो गया है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने भी ये कहा कि IMF के जो कर्ज़ है वो मशकूक हो गया है, दीगर ममालिक भी हाथ खींच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं। शाह साहब, जो मैं देख रहा था, चले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का तो बयान अपनी जगह, ज़ल्मे खलीलजाद भी कह रहे हैं और IMF जो इस तरह खिंचाव कर रहा है, ये ऐसा नहीं लगता आपको कि ये माशी या इक़्तिसादी या इकनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बन गया है कि IMF हमें जो इमदाद देने के लिए हमारी बकौल खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाक रगड़वा रहा है, नाक पे नाक रगड़वा रहा है? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं, इकोनॉमिक्स का भी पहलू है, पॉलिटिक्स का भी पहलू है। और पहले मैं इकोनॉमिक्स के पहलू पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स भी हम कर सकते हैं। आपको पता है कि IMF प्रोग्राम के कुछ कलीदी सतून हैं। उसमें नंबर एक ये था कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस्ड होगा, यानी कि डॉलर की जो कीमत है रुपयों में वो डिटरमिन मार्केट में होगी और वो एक कंबाइंड मार्केट होगी जिसमें अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो मार्केट है या हवाला की मार्केट है, ब्लैक मार्केट है या फिर इंटरबैंक मार्केट है, ये तमाम रेट्स जो हैं एक रेट चलेगा जो भी उस वक्त मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे चलेगा। सो एक तो वो सतून है। दूसरा इसका सतून ये था कि आपने जो हुकूमती अखराजात हैं उनको पूरा करना है हुकूमती आमदन से, जो कि टैक्सों के ज़रिए ज़्यादातर कलेक्ट की जाती है, या फिर पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हैं, बिजली पे टैक्स हो सकता है, दूसरी चीज़ों पे टैक्स। तो उनको आपने हुकूमत के अखराजात अब आपने पूरी तरीके से
उससे निकालनी है टैक्सों से। और तीसरी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका शरह सूद है वो उसको एक अंग्रेजी में कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन निकालने के बाद माइनस किया जाए, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो ये तीन बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर IMF प्रोग्राम आप जिन तीन शराइत का जिक्र कर रहे हैं IMF की, तो क्या वो हम शराइत पूरी नहीं कर सके शाह साहब? उनके करीब पहुंचते हैं लेकिन हमने पूरी तरीके से वो शराइत नहीं की। अच्छा, सो ये तो आ गया इकोनॉमिक पहलू। अब दूसरा पहलू जो है वो पॉलिटिकल पहलू है। पॉलिटिकल पहलू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले जो IMF रिव्यू था, 8वां रिव्यू जब हुआ था, उसमें उन्होंने इंडिकेट किया था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हावी हो गई है और सियासत की वजह से पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को मैनेज नहीं कर पाएगा और ये मुश्किल जो फैसले हैं ये हुकूमतें नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने एक इंडिकेशन दी थी कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ये आपको ख़त्म करनी चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने बात तो ये नहीं की, उसका मकसद ये था कि इस वक्त जो पकड़ धक्कड़ का मामला चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक किस्म की इंडोर्समेंट करनी चाहिए। लेकिन शाह साहब ये तो आप ये भी कह रहे हैं तो ये तो फिर बराह रास्त हमारे अंदरून मामला में मदाखलत हो गई। और ममालिक में भी ऐसी सूरत हाल होती है, इंडिया में से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इसे तो हम मदाखलत ही कहेंगे ना। मदाखलत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मदाखलत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसे मांग रहे हैं और वो तकरीबन उधार के ऊपर पैसे हैं, तो वो देख रहे हैं कि जी ये अगर हम पैसे आपको देंगे तो क्या ये पैसे आप वापस कर सकेंगे या नहीं। तो जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंतशार होगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, डे टू डे लिविंग होगी, तो ये कर्जे जो भी वो आपको देंगे, जो भी रिलीफ देंगे, वो उसकी वापसी बहुत मुश्किल होगी। सो आई थिंक अब पाकिस्तान की शराफिया ने भी, पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि वो इलेक्शन में जाएं, हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट अवाम की हासिल करें और फिर आके ये इकदाम करें जिससे इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज भी हो और फिर दोबारा से ग्रोथ की तरफ चले ताकि पाकिस्तान में महंगाई का भी बंदोबस्त हो और साथ आपको रोज़गार भी मिले। लेकिन शाह साहब लगता तो यही है कि हुकूमती इत्तेहादी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इलेक्शन के बारे में भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि IMF ने जो अपने 8वें रिव्यू में हमसे कहा है कि आप स्टेबलाइज करें, वो तो उसके लिए तैयार नहीं हुकूमत। यही हमारा मसला है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम IMF के साथ जो मायदा दस्तखत करेंगे उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। मतलब ये है सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम नहीं जानते तो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए फिर क्या चीज है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। फिर आप ये भी देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा जो पॉलिटिकल पहलू आपके सामने आ सकता है वो हमारे दोस्त ममालिक का है और उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, ये 3-4 बड़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकली हमें सपोर्ट किया है, इकोनॉमिक पैसा दिया है हमारी इकॉनमी के लिए। तो ये तीनों भी कोई खुश नहीं है हमारे हालात के साथ। अब ओपनली तो शायद वो ना कहें कि अखबारों में आ जाए, लेकिन कोई
दबी दबी आवाजों में आता है कि सऊदी अरेबिया कहता है कि अब फ्री राइड नहीं होगी, चीन कहता है आप IMF से कुछ करें समझौता फिर हमारे से बात करें। तो सारे जो हमारे डोनर तो नहीं, मैं कहूँगा दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे से कुछ नाला हैं, क्योंकि हम अपने हालात मैनेज नहीं कर रहे। शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। और सलमान शाह साहब बहुत ही मोहतात अल्फाज में ही सही, लेकिन पूरा मंजरनामा जो इकॉनमी का पेश कर रहे थे, उनका कहना था कि हम इसको अगर हम आइनी तौर पर अपने हुकूक पूरे नहीं तो हमें किस तरीके से IMF समेत दोस्त ममालिक से उधार मिल सकेगा, यानी पैसा मिल सकेगा, जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।